अरे बड़ी बहू, क्या बाल इतने गीले हैं और पंखे में बैठी हो? धूप में बैठ जाओ, सर्दी जुकाम हो जाएगा। मम्मी जी, कुछ नहीं होता। नहीं बेटा, जाओ। बड़ी बहू पैर पटकती हुई बाहर चली गई। क्या है, मेरे को ही तो होगा जो होगा, मम्मी जी को भी क्या पड़ी रहती है। छोटी बहू, आरती ने आवाज़ लगाई। हाँ जी मम्मी। छोटी बहू, ज़रा पापा जी को एक कप चाय बना दो, मैं ज़रा मिर्च का अचार डाल रही हूँ। छोटी भी बेमन से चली गई। आरती बहुओं को बेटी की तरह रखती, पर बहुओं को अपनापन नहीं, दखलंदाजी लगती। दोनों बेटे बहुत प्यार से रहते थे। एक बेटी की शादी हो चुकी थी। आरती अपनी बेटी को ससुराल भेजकर निश्चिंत थी। एक दिन आरती को पेट में हल्का दर्द हुआ। बहू से बोली, आज मुझे कुछ पेट में हल्का सा दर्द है, इसलिए मैं बाहर धूप में बैठती हूँ। तुम लोग अपना काम निपटा लो। किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दर्द हल्का सा ही था। शाम को दर्द बढ़ने लगा और असहनीय दर्द होने पर उनके पति कुमार आए। ऑफिस से आए कुमार चेहरे को देखकर एकदम समझ गए कि कुछ गंभीर मसला है। बोले, ज़्यादा दर्द है क्या? आरती ने कहा, हाँ जी, सुबह कम था, अब कुछ तेज होने लगा है। कोई दवाई ली नहीं, गर्म पानी की सिकाई कर रही थी। चलो मैं दिखा के लाता हूँ। और जब तक दोनों बेटे भी आ गए थे। बड़े बेटे के साथ उनके पति कुमार आरती को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिए। अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट में उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। पूरे घर परिवार में ये एक बहुत बड़ा झटका था। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन में इतना कुछ बदल जाएगा। सब घबरा रहे थे, मन परेशान था। आरती खुद गुमसुम हो गई थी। उन्होंने अपने पति से कहा, मैंने सुन लिया है कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है। पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं। आप मेरे जाने के बाद बच्चों के साथ अच्छे से रहना, उनकी बातों में हाँ करते हुए ही रहना, तभी खुश रहोगे। जब यहाँ से मन भर जाए तो बेटी के पास कुछ दिन हो आना या उसे बुला लिया करना। कैसी बातें करती हो आरती, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। टेस्ट हो गए हैं, कोई ना कोई किडनी दे देगा। और भी जगह पता किया है। मेरे दिल की प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। और बच्चे हैं, बच्चों की ज़रूर मैच हो जाएगी। डॉक्टर को भी लग रहा था, पर दोनों बेटों की किडनी मैच नहीं हुई थी। कुछ ना कुछ परेशानी थी और दोनों बहुओं की हो गई थी। एक बात बहुत अच्छी हुई, बहुओं की मिल गई, कुमार ने खुशी से कहा। दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए थे। जब से सुना, उन्होंने तुरंत ही अपनी किडनी देने से मना कर दिया था। कहने लगी, मम्मी 50 की हो गई हैं, हम तो जवान हैं, हम क्यों परेशानी भुगते। कुमार बहुओं के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और डॉक्टर उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि एक किडनी से ज़िंदगी बहुत आसानी से काटी जा सकती है। पर दोनों बहुएं टस से मस नहीं हो रही थी। आरती जी को अपनी बेटी से मिलना था, तो बेटी को भी बता दिया था कि मम्मी एडमिट है। बेटी दौड़ी भागी आ गई और जब उसे पता चला कि दोनों भाभीियों ने किडनी देने को मना कर दिया है, तो उसके आंसू थम नहीं रहे थे। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी थी, भाइयों से झोली फैलाकर अपनी मम्मी की ज़िंदगी मांग रही थी। बेटे लाचार थे, क्योंकि उनकी पत्नियां उनकी सुनने वाली नहीं थी। उनकी बेटी ने तुरंत अपना टेस्ट कराने के लिए दिया और उसकी किडनी मैच हो गई। एक तसल्ली हो गई कि चलो अब आरती जी के बचने के आसार हैं। लेकिन बेटी के ससुराल वालों को जब ये पता चला तो वे विरोध में आ गए। वे अपनी बहू की किडनी देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। बेटी अपनी बात पर अड़ी थी कि वह अपनी माँ को किडनी देकर रहेगी, क्योंकि उसी ने उसे ज़िंदगी दी थी और एक किडनी देने से उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, पर मेरी मम्मी बच जाएगी। असमंजस वाली स्थिति थी, पर एक बेटी माँ के लिए खड़ी थी। रो रो कर कितना कहा, भाभी बहुत सारे केस हैं जिसमें बहू ने सास को किडनी देकर मिसाल दी।
आपने क्यों मना कर दिया? मेरे जैसे प्यार करती है आपको मम्मी? रहने दो ये भाषणबाजी, हमें नहीं करनी कोई मिसाल कायम। दोनों भाभी ननद को सुना रही थी। कुमार कोने में खड़े सुबक रहे थे। कैसे बचाऊं आरती तुम्हें? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा इन बेगानों के बीच? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा, बस मेरी बच्ची बचा लेगी तुम्हें। आज आरती की जिंदगी और मौत के बीच जंग छिड़ी थी। पति को उसने अपनी मम्मी के लिए मना लिया था, ससुराल वालों की नहीं सुननी। मुझे मेरी मम्मी को बचाना है। पापा का हाथ पकड़कर रो रही थी। कुछ नहीं होगा मम्मी को पापा। आखिर डॉक्टर ने तारीख दे दी थी किडनी के ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही अचानक आरती जी को इन सब बातों का पता चल गया था। उन्होंने नर्सों से बात करते हुए सुन लिया था कि कैसे बहुओं ने मना कर दिया और बेटी तैयार हो गई। उन्हें तुरंत हार्ट अटैक हुआ। इतना बड़ा दुख वे झेल नहीं पाई और इस दुनिया से उन्होंने विदा ली। अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखने वाली आरती को बहुओं ने एक झटके में उनकी ज़िंदगी को किनारे कर दिया था। अगर बहुओं की मम्मी के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद ये ही बहुएं सबसे पहले आगे आ गई होती। यही ज़िंदगी है, अपने भी कभी कभी बेगाने हो जाते हैं। मर्दों के लिए वरदान है ये कहानी। अब दूसरी कहानी। एक दिन जब पति घर आया तो उसने देखा कि घर बहुत गंदा हुआ है। बच्चे बाहर नाइट सूट में खेल रहे हैं। बच्चों के खिलौने फैले हुए हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना खुला पड़ा हुआ है। कपड़े सोफ़ा और कुर्सियों पर लटके हुए हैं। गीला टॉवल बेड पर ही पड़ा है जिससे पति ने ही नहाने के बाद वहां छोड़ दिया था। अखबार भी सोफे पर यूं ही फैला हुआ है। बच्चों ने जो खाना खाया था वह भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। रसोई घर में गया तो गंदे बर्तनों से सिंक भरा हुआ था। रात का खाना भी तैयार नहीं था और बाथरूम तो बहुत ही गंदा था। ये सब देखकर पति घबरा गया। उसे लगा कि शायद पत्नी बहुत बीमार है। जब वह पत्नी के पास गया तो देखा कि पत्नी आराम से बैठकर किताब पढ़ रही है। ये देखकर पति को बहुत गुस्सा आया। पति गुस्से में चिल्लाया, घर इतना गंदा पड़ा हुआ है और तुम यहाँ आराम से बैठकर किताब पढ़ रही हो। पति को देखकर पत्नी मुस्कुराई और कहने लगी, आ गए, अब कैसा रहा आज का दिन? पति का गुस्सा और बढ़ गया। कहने लगा, मेरी छोड़ो, ये बताओ घर का क्या हाल बना रखा है? पति का प्रश्न सुनकर पत्नी मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप ऑफिस से आने के बाद मुझसे कहते हो ना कि मैं इतनी थक जाती हूँ और मैं सारा दिन घर में करती क्या हूँ जो इतना थक जाती हूँ। तो देखिए आज मैंने कुछ नहीं किया है। अगर एक दिन भी पत्नी घर का सारा काम छोड़कर आराम करने लग जाए तो आप घर में कदम भी नहीं रख पाओगे। आप अगर घर के बाहर जाकर काम करते हो तो घर में भी पत्नियों को कुछ कम काम नहीं होते। आप अपने काम का वेतन लेते हो लेकिन पत्नी तो अपने घर के काम का वेतन भी नहीं लेती। वह सारा काम बड़े प्रेम के साथ करती है। संडे की छुट्टी तो आप और बच्चे बड़ी खुशी से मनाते हो लेकिन आपकी पत्नी को तो उस दिन भी छुट्टी नहीं होती। फिर भी पता नहीं क्यों पतियों के मन में ये प्रश्न आता है कि पत्नी आखिर घर में करती क्या है सारा दिन, इसलिए पत्नी के कामों की भी इज्जत करें। दोस्तों आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।